जी गुड इवनिंग। तो इसका जो सिलेबस है 10 यूनिटी का है। यहाँ से देखिए, तो जो आईएसआई का एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना, आईएसआई एमएस क्यूएमएस, है ना, फुल फॉर्म क्या है इसका? मास्टर ऑफ साइंस इन क्वालिटी मैनेजमेंट साइंस। ठीक है, तो देखो, इसमें अगर आप सिलेबस इसका देखोगे सो यू विल फाइंड कि पूरा क्लास 11 12 का सिलेबस यही है ना सिलेबस। इट इज़ जस्ट, इसके बाद है भी नहीं। सो ये सिलेबस जो क्लास 11 12 का पूरा सिलेबस है ना। मतलब आप ये देखो, बाइनोमियल थ्योरम, ये क्लास, अगर मैं ऐसे बताऊं 11 12 का आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ सकते हो बेसिक के लिए। थोड़े एडवांस लेवल का नॉलेज चाहिए तो आईआईटी जेईई मेंस एडवांस की बुक देख सकते हो आप। ठीक है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए आईआईटी जेईई का पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, टोमेटो वाली बुक है वो सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, वो मैं ग्रुप में बुक भेज देता हूँ। ये जो है आपके पास, ये कुछ बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हैं अपने सिलेबस के। बुक में बहुत सारी चीजें भी हैं, तो आपको वही रेफर करना जो आपके सिलेबस में हो, है ना, ये है। तो इसमें जो होगा, बाकी शेड्यूल तो पता ही, हम लोग 3 दिन क्लास, तो ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th में है। मतलब अगर 11 12 के बताऊं वैसे तो, जो सीबीएसई में 11 12 का जो सिलेबस है, एपी जीपी एचपी, ये तो एम स्टैट्स में भी है। फिर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज, वही हो गया सीरीज, सीक्वेंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो ये अलजेब्रा पार्ट हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर 2 and 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट। फिर यहाँ पे आपके पास लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मतलब डिफरेंशिएशन, फंक्शन ऑफ मोर एंड मोर वेरिएबल, डिफरेंशियल इक्वेशन, अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब एलपीपी जो था उस तरह से, एंड तो विदाउट कांस्टेंट, मतलब वो मैक्सिमा मिनिमा टाइप का हो गया। अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन मतलब मैक्सिमा मिनिमा जो कैलकुलस का प्रॉब्लम है वो है। एंड इधर डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल, और यहाँ आपके पास है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एंड देन एलिमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो है, दिख रहा है आप लोगों को? तो मतलब पूरा सिलेबस क्लास 11 12 का सिलेबस है। अब अब बताओ, सिलेबस पूरा कराऊं या सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें हम लोग? अब तुम जैसे कहोगे वैसे बताओ। मतलब मेनली एग्जाम निकालने के लिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे एंट्रेंस में, आपके जो पहला आपका एंट्रेंस होगा पार्ट ए, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, दूसरे वाले में सब्जेक्टिव होगा, इंटरव्यू में आपसे जो है वही बेसिक डेफिनेशन, थ्योरम और क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे, यही है। तो क्या कहते हो बताओ? या थोड़ा थ्योरी डिस्कस करते हैं फिर साथ में क्वेश्चन करते हैं। बुक मैंने भेज दिया, तुम इसके प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जैसे कहोगे वैसे चलेगा, कुछ नहीं कहोगे तो फिर मैं बैच बंद कर दूंगा, बैच नहीं चलाऊंगा, ठीक है ना, सिंपल तरीका है। हाँ, क्योंकि थ्योरीज मतलब बेसिक करा के देन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अच्छा है। और सबसे अच्छा होगा कि आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके आओ, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे वो आप क्लास में डिस्कस करो, ठीक है ना, मतलब मुझसे पूछो, ग्रुप में भेजो, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये बुक है, जैसे आप देखोगे टोमेटो वाली जो बुक है, सो इसमें जैसे मान लो ये चैप्टर्स ढूंढो आप, अगर इनके क्वेश्चंस ढूंढना पड़ेगा, हालांकि ये ईयर वाइज है ना, पीवाई क्यूज हैं हालांकि, लेकिन
आपको ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन इस टॉपिक है तो ऐसा है। नहीं तो एक और जो ये 41 ईयर ये PYQ सॉल्यूशन है ना, JEE वाला, वो भी देख सकते हो आप, कि उसमें जाके आप उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं तो डाउट डिस्कस करो। जो बाइनोमियल थ्योरम इसमें चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर 5 में जाओ एंड देन यू, हालांकि ये सॉल्व बुक है तो उसमें देख सकते हो आप, एंड जो भी डाउट होगा पूछो। तो मैं बेसिक थ्योरी भी करा देता हूँ ऐसे, देन क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। ये ना ये क्वेश्चन JEE मेंस एडवांस लेवल क्वेश्चन अगर कर लोगे तो इनफ प्रिपरेशन है, वो बहुत काफ़ी है। ठीक है, ठीक है, फिर भी एक बार बेसिक में थ्योरी बता देता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो बाकी आपको समझ आया ही करना क्या है, सब 11 12 लेवल का प्रिपरेशन है यहाँ पे, तो बहुत मुश्किल नहीं है ना। ये है, इसमें टोटल जो सीटें शायद हैं 20 या 22 सीटें हैं। तो आपको देखना लास्ट ईयर हमारा एक स्टूडेंट था विशाल, है ना, विशाल भूरा, उसका हमने इंटरव्यू किया था इंटरेक्शन, तो उसमें ऑलरेडी बता रखा उसने 20 या 22 जो भी है। तो उतनी सीटें होती हैं बस, उसमें भी आपको पास पता है इंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ेगा, वो 11 मई को इंट्रेंस है। तो एक बार मैं रिविजन है हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। ठीक है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए ये जो बुक बताएं वो भी कर सकते हो, साथ में जो ISI MS का PYQ है वो भी आप सॉल्व करो, है ना, जो भी PYQs हैं आपका वो आप सॉल्व कीजिए, तो दैट विल बी फाइन, है ना। कि जो PYQ है, मतलब PYQ ISI MS का है, उसमें PSA PSB सॉल्व करो, जो डाउट है मुझसे डिस्कस करो, और साथ में IIT JEE मेंस एडवांस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करो, यही एनफ है आपकी प्रिपरेशन के लिए। जो डिफरेंट बुक्स हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व करो आपके सिलेबस का, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, है ना। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। तो सीधा सीधा अगर हम स्टार्ट करें टू द पॉइंट, तो बाइनोमियल आपको पता है इसका मतलब है टू टर्म्स, है ना, उससे रिलेटेड थ्योरम्स हैं। इट इज लाइक A+B, है ना, इसकी पावर n। सो हाउ टू एक्सपैंड दिस क्वांटिटी, बस यही बाइनोमियल थ्योरम है, कि इसको आप कैसे एक्सपैंड करोगे, जहाँ n हो सकता है 100 हो 1000 हो कुछ भी हो सकता है। सो हाउ विल यू एक्सपैंड इट, है ना। सो एक तो तरीका है दैट यू नो NCR A⁻r B⁻n−r r फ्रॉम 0 to n, ये एक्सपेंशन है। और यू मे राइट इट अदरवाइज, सो अदरवाइज मतलब दूसरे फॉर्म में AB को इंटरचेंज भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। NCR A⁻n−r B⁻r एंड r फ्रॉम 0 to n, तो ये इस फॉर्मूले का नाम है बाइनोमियल थ्योरम, यही है। तो मेनली क्या होता है, एक रेगुलर ऑर्डर में आपको चलना पड़ेगा कि विच वे यू वांट टू, है ना, एक फिक्स करना पड़ेगा किसको लेके हम आगे बढ़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग काम होगा। तो जो आप NCERT या 11 12 में फॉर्मूला देखते हो वो इसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि ए के हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करता है, तो ये इसके अकॉर्डिंग लिखता है। अगर मैं ऐसे ओपन करके लिखूं तो क्या होगा, जानते हो A+B होल स्क्वायर है, लेट से A+B की पावर 1 है, ये A+B होगी, यहाँ A² +2AB+B²। अगर A+B होल क्यूब जब आप लिखते हो तो A³ प्लस यहाँ से आ जाएगा 3A² B+3AB² इस तरीके से होगा, एंड सो ऑन, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा A⁻n, फिर NC1 A⁻n−1B NC2 A⁻n−2 B² and so on. The last term is NCN, or the second last term if we write NCN-1 A B⁻n−1 and last term is B⁻n। ठीक है, सो ये फॉर्मूला है, दिस इज बाइनोमियल थ्योरम। अब मेनली क्या होता है इसमें,
अच्छा, अगर मैं ये बुक ओपन करूं या क्वेश्चन लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे तो फर्स्ट जो उसमें पूछा जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जनरल टर्म। जनरल टर्म इफ यू सी, सो जनरल टर्म का मतलब होगा आर एथ टर्म की बात करते हैं, या आर प्लस वन एथ टर्म लिख लो, आर प्लस वन एथ टर्म अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेंशन, है ना। इस एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेंशन क्या आएगा यहाँ पे, तो इसको ओपन करो। तो फर्स्ट टर्म इज, अगर यहाँ लिखता मैं एन सी जीरो ए रेस टू पावर एन एंड सो ऑन, सेकेंड टर्म में एन सी वन एंड सो ऑन, थर्ड टर्म एन सी टू, ऐसा चलेगा। तो यहाँ पे आपके पास आएगा आर प्लस वन एथ टर्म, ध्यान से देखो, सेकेंड टर्म में एन सी वन है, थर्ड टर्म में एन सी टू है, तो यहाँ आएगा आपके पास एन सी आर ए रेस टू पावर एन माइनस आर बी रेस टू पावर आर, यही होगा आर प्लस वन एथ टर्म। तो एक तो ये फॉर्मूला इसमें है, एंड सेकेंड जो आपके पास आएगा, इसमें मिडल टर्म आता है ना, कि मिडल टर्म क्या है, व्हाट इज द मिडल टर्म। तो व्हाट इज मिडल टर्म, ये है, ठीक है। तो अगेन यू नो मिडल टर्म में क्या होगा, कि जैसे a प्लस बी की पावर n को एक्सपैंड करोगे, सो यू हैव दिस हैज n प्लस वन टर्म्स, ठीक है ना, इस तरीके से। सो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मिडल टर्म, तो यहाँ से जो मिडल टर्म का जो आपका फॉर्मूला आएगा, अच्छा आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर होगा ना, उसमें है ऐप में, जो PYQ लास्ट ईयर मैंने कुछ क्लासेस लिए थे, MS PYQ का, तो रिकॉर्डेड लेक्चर का एक्सेस है आपको ऐप पे आप पहले वहां से देख सकते हैं, या तो हम जैसे थ्योरीज अगर आपका ओके है तो हम लोग सिर्फ PYQ पे डिस्कस कर सकते हैं, मतलब जो ISI MS का जो आपका PYQ लास्ट ईयर मैंने बैच एक किया था, उसी बैच में विशाल भी था ना, तो ये इसका अगर आप PYQ सॉल्व कर लो 2024 से 2000 आई थिंक 18 या 18 तक वेबसाइट पे है, ये PYQ ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल है ना, दिस इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट। तो ये आप सॉल्व करो, इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी ऐप पे भी है, मतलब जो लास्ट ईयर मैंने कराए थे वो है, इस बार भी दोबारा करा सकता हूँ लाइव में। तो अगर आपको थ्योरीज में अगर आप कंफर्टेबल हो इसके, इफ यू आर कंफर्टेबल इन थ्योरीज क्योंकि 11th 12th का ही है, तो एक बार 11th 12th का सिलेबस रिवाइज कर लो, अगर इसमें कंफर्टेबल हो देन वी कैन डिस्कस जस्ट PYQ, अब जैसे कहोगे वैसे हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन ये पहले ऐप पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा है, इसका नहीं मिल रहा है जो हमने लास्ट ईयर कराए थे, या वो नहीं है तो ऐड कर देगा ये। हाँ जी, एक्सेस है कि नहीं आपको ये बताओ पहले, क्योंकि ये तो ऐड कर देंगे, तो पहले आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखो देन यू कैन, है ना, डिस्कस डाउट्स। तो क्या चाहते हो, अच्छा लॉगिन डिटेल्स क्या होगा, अरे ऐप पे आपने कोर्स खरीदा होगा ना, मैं आपको कांटेक्ट करवाता हूँ, पहले आप वो कीजिए कंप्लीट, है ना। तो इसका ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, इट इज़ ऑलरेडी रिकॉर्डेड, लास्ट ईयर का है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है लास्ट ईयर का। तो जो हमारा मैथस्टैट्स क्लासेस का ऐप है ना, मैथस्टैट्स क्लासेस का जो ऐप है, उस पर जाके आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ऐप से आपने खरीदा होगा ना, उस पर ऐड करवा दूंगा, मैं बोलूंगा उसको ऐप ऐड करवा देंगे। तो वो आपको ये जो नंबर है ना, ये आप बात करते होंगे इसी पे, ये हमारी टीम का नंबर है। तो ये आपको ना अभी इसका एक्सेस दे देगा, तो पहले आप चाहो तो रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू जा सकते हो, एंड देन एक रेगुलर टाइम पे हम लोग डाउट या तो डिस्कस कर सकते हैं, और या फिर आप जैसे, है ना, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि हाउ कैन आई हेल्प यू, ये चीज़ें हैं। ये बैच मैंने इसलिए स्टार्ट किया था कि जो बच्चे, कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तभी हो सकता है कुछ और आ सकते हैं, तो उनके हेल्प के लिए, है ना। अदरवाइज मुझे पता है इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे इसका एग्ज़ाम देते नहीं है ना, इसमें बहुत कम कंपटीशन भी है और सीटें भी बहुत कम है, इसीलिए। तो मुझे लगता है पहले आप रिकॉर्डेड लेक्चर एक बार देखो, और ये जो बुक मैंने आपको भेजा है ये सॉल्व करो,
और एक फिक्स टाइम पे हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे जो बुक भेजे हैं, कोई एक बुक आप स्टार्ट करो एंड इस सिलेबस के अकॉर्डिंग यू कीप सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, है ना। ये जो सिलेबस हैं इनके क्वेश्चंस किसी एक बुक से आप सॉल्व करते जाओ। दिन भर में आपको जो भी डाउट आता है वो आप कलेक्ट कर दो एक जगह। शाम को डेली हम लोग 1 घंटे का डेली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सप्ताह में है ना 5-6 डेज या 7 डेज भी कोई दिक्कत नहीं, ऑल 7 डेज 1-1 घंटे का हम डाउट क्लास रख सकते हैं इस बैच के लिए, एमएस के लिए। तो इससे प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो जाएगा। जहाँ आपको थ्योरी में दिक्कत होगी तो मैं थ्योरी में भी हेल्प कर दूंगा, तो वैसा कर सकते हैं। वो आपको बताना पड़ेगा कैसे कर सकते हैं ना, जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ ना, मतलब जो बच्चे पूछ रहे थे उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं हेल्प कर पाऊँ तो अच्छा है, और नहीं अगर आप खुद से भी कर सकते हो तो भी अच्छा है। तो क्या चाहते हो बताओ, कैसे करना है। हाँ, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा तो है नहीं, तो पीवाई क्यूज आप सॉल्व कर लो। पीवाई क्यूज में आप क्या करो, एक काम करो, मैं आपको बताता हूँ, 2 चीज़ें करो आप। जस्ट आपको क्या करना है, यू सॉल्व पीवाई क्यू ऑफ ISI MS QMS एंड यू सॉल्व पीवाई क्यू ऑफ IIT JEE मेंस एंड एडवांस, ठीक है ना। तो आप प्रिपरेशन है बस इतना ही करो, ठीक है। ये आप इतना सॉल्व करो पूरे दिन। आप जितने क्वेश्चन कर सकते हो रोज कोशिश करो, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करो आप, एटलीस्ट इन एवरी डे, कम से कम 500 1000 कर सकते हो वो भी अच्छा है। तो यू सॉल्व एटलीस्ट 100 क्वेश्चन एवरी डे। अब उस 100 क्वेश्चन में आपको मान लो 10-12 क्वेश्चन डाउट है, तो हर दिन शाम को एक फिक्स टाइम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल रात को 10 से 11 कर सकते हैं, 10 to 11 PM का मान लो टाइम रख दिया, या 9 to 10 जो भी आपको कंफर्टेबल हो। सो 9 to 10 PM का, और इसमें आप डाउट डिस्कस कर सकते हो, बाकी बच्चे भी। तो इसमें सिर्फ आपके लिए, इस बैच के लिए जो बच्चे है ना इसकी तैयारी करें उसके लिए रख सकते हो, तो ये ठीक रहेगा आई थिंक। सो दिस यू सॉल्व दिस टू, इसका है ना, इसका वेबसाइट पे ऑलरेडी पेपर है, इसका मैंने बुक आपको भेज दिया है। आप सॉल्व प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे यू विल हैव दैट मच कॉन्फिडेंस। सॉल्व करो और मुझे आप टेक्स्ट करना, मेरा नंबर दूसरा वाला है, ग्रुप में मैं भी हूँ, है ना। सो उस पर आप टेक्स्ट करके आप टाइम बता देना जो भी है, नहीं तो इसमें से कोई एक रख सकते हैं ना, जो भी आपको ठीक हो। और इस टाइम पे आप ज्वाइन करो, आप डाउट भेजो मुझे, मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा आपका, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप सॉल्व कीजिए और मिलिए फिर कल, मैं टाइम भेज दूंगा ग्रुप में, ओके। ठीक है, थैंक यू, हाँ।